यहाँ पर हमने पढ़ा जो व्यवस्था विवरण 11 उसका 10 से 15 पद तक हमने पढ़ा है और जाना है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा, यहाँ पर 2 देश के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है। कौन कौन से 2 देश? एक वो देश जहाँ इजरायली अभी निकलने वाले हैं जहाँ से, और जहाँ पर वो निकल के आ गए अब, तो वो देश कौन सा था? मिस्र देश था, जहाँ पर वो लोग रहते थे। किस परिस्थितियों में वहां गए थे? मिस्र देश में किस परिस्थितियों में इस्राएली गए थे? क्योंकि पूरे वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत पहले से मिस्र देश में भेज दिया था ताकि इस्राएलियों को वहां पर से भोजन मिल सके, इसलिए वो गया था। अब ये पहला देश हो गया। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे? सब्जियां लगाते थे, खेती करते थे और मजदूरी करते थे, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर करते थे। लेकिन अब दूसरा देश जहाँ पर वो जाने वाले हैं, 2 देश, पहला जहाँ रहते थे अब निकल के आए हैं, और दूसरा देश जहाँ पर वो प्रवेश करने वाले हैं। ये 2 देश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो इजरायली जो थे, इजराइल देश में रहते थे, वो परमेश्वर को उनकी चिंता थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे और इसलिए कहते हैं यदि मेरी आज्ञाओं को मानो तो क्या होगा और आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो क्या होगा। ये 2 प्रकार की बातों को परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने शपथ खाया था अब्राहम से, इस्राएलियों से कि वो देश को उनको देगा, इसलिए वो वहां पर अपने वादे को पूरा करने के लिए आगे जाने। इससे पहले क्या हुआ था, परमेश्वर ने क्यों वादा किया था और उनको कैसे याद रहा, क्यों इजरायली परमेश्वर के वादे के देश में जाने के लिए इतने वर्ष तक तरसे, इन सब बातों को मैं अपने YouTube में डाली हूँ। 400 वर्ष बाद भी वादा रहा याद। इसको आप देखेंगे YouTube में तो आपको याद आ जाएगा कि परमेश्वर को अपने वादे को उसने कैसे याद रखा। 400 वर्ष तक के बाद फिर उन्होंने इस वादे को कैसे पूरा किया, ये पूरा विवरण उसमें मिलेगा, आपको देखेंगे तो, सुनेंगे तो। जहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, मैंने तो वादा किया था, अब मैं इस वादे को निभाना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमको कैसी आशीष दूंगा, और नहीं मानोगे तो मैं कैसे करूंगा तुम्हारे साथ। इन सब बातों को हम यहाँ पर अभी देखेंगे। अभी हमने देखा 2 देश, उसके बाद देखेंगे 2 प्रकार की बातें, आज्ञा मानना और ना मानना। इन दोनों बातों को प्रभु पहले से ही बता देते हैं इस्राएलियों को कि तुम्हारी मर्जी है, अब मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, क्योंकि अदन की वाटिका में मैंने जब तुमको रखा था, जीवन का सांस मैंने तुम्हारे अंदर भेजा था और 2 वृक्ष को लगाया था, जीवन का और ज्ञान का, तो तुमने तो ज्ञान का फल खा लिया है, तुम्हारे पास तो बहुत बुद्धि हो गई है, अब मैंने तुम्हारे पास चॉइस रख दिया है, हमेशा की तरह तुम उसे मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मानोगे तो मैं कौन सी आशीष दूंगा और नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सारी बातों को परमेश्वर ने उनके सामने रख दिया। वो देश जहां से निकल कर आए हैं अर्थात मिस्र देश, उस समय का बहुत संपन्न देश था, लोग उसको बहुत शक्तिशाली देश उस समय पे मानते थे, बहुत बुद्धिजीवी वहां पर रहा करते थे। हम लोग आज भी उसके पिरामिडों की जो बना हुआ है उसके बारे में आज भी बहुत सारी चीज़ों को जानने की उत्सुक है कि वो कैसे बना, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से पिरामिड बना है और बहुत सारी वहाँ खंड बना हुआ है, अलग अलग कब्रें बनी हैं, लोगों को रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जानने के लोग उत्सुक रहते हैं। इस्राएली इन्हीं के बंधक थे, सभी मनुष्यों की दृष्टि यहीं पर लगी रहती थी उस समय पर भी, क्योंकि उस समय पे देखिए यूसुफ के समय पे अकाल था, कहीं अनाज नहीं मिल रहा था, लेकिन मिस्र में अनाज मिल रहा था। सारे लोग वहाँ पर आकर के अनाज लेकर के जा रहे थे, चाहे उन्होंने रेट ज़्यादा ही रखा हो, फिर भी लोगों को जीने के लिए वहाँ पर से सामान मिल रहा था। और आगे बोलता है जहाँ प्रवेश नहीं किए हैं वो देश कैसा है, पहाड़ों का देश है। जहाँ अभी नहीं गए हैं वो जाने वाले हैं, वो पहाड़ों का देश है, तराइयों का देश है,
पानी के लिए नाली बनानी नहीं पड़ेगी। अभी हमने पढ़ा कि वो खेत लगाते थे अपने पैरों से, नाले साग भाजी, 10वें पद में हमने पढ़ा बीज बोते थे और साग के लिए साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियां बनाकर उसको सींचते थे। इस देश में उन्हें खेत बीज बोना नहीं पड़ेगा। इस देश में उन्हें नालियों को बना करके सींचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, परमेश्वर खुद समय समय पर बारिश करेगा, वर्षा करेगा और पौधे अपने आप सींचते जाएंगे, खेत अपने आप सींचती जाएगी और उन्हें मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बिना मौसम के बारिश नहीं होगी। बिना मौसम के बारिश होती तो क्या होता, फसल नुकसान हो जाता है फसलों का, तो वो नहीं होगा। समय समय पर बारिश होगी और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की दृष्टि उस देश पर लगी रहेगी। 24 घंटे निरंतर वहां पर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। वहां किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। वहां के लोग धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में उनको विजय ही मिलेगी, हार कभी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि वहां पर लगी हुई रहती है। ऐसा वचन बता रहा है। वह देश अब इस्राएलियों को मिलने वाला है। ऐसा देश जिसके ऊपर परमेश्वर की निरंतर दृष्टि बनी हुई है, वो देश अब इस्राएलियों को मिलने वाला है। मेरे प्रियो, जब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो खेलते रहते हैं, तो हमारी आंखों के सामने हम उनको देखते रहते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं। जैसे ही उससे कोई अनहोनी चीजों का, जैसे किसी चीज को छू ले जिससे उसको चोट लग सकता है, या टेबल के किनारे का कोना लगने वाला, हम दौड़ के जाके उसको बचा लेते हैं, क्योंकि हम माता पिता की दृष्टि किस पे लगी हुई है, हमारे घर के छोटे बच्चों पर लगी हुई है। तो आप सोचिए, परमेश्वर की दृष्टि उस देश में लगी हुई है 24 आवर्स, तो क्या उसके लोग दाएं और बाएं मुड़ेंगे या गलत उनको चोट लगने वाली होगी तो परमेश्वर नहीं बचाएगा, उनके फसल नुकसान होने वाले होंगे तो परमेश्वर नहीं बचाएगा, वो किसी भी मुसीबत में तो परमेश्वर नहीं बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, इसलिए उनको गुलामी से छुड़ा करके अब यहाँ पर लेकर के आ रहा है। परमेश्वर, वो देश अब परमेश्वर इस्राएलियों को देने वाला है। इससे पहले मैंने अदन की वाटिका के बारे में आप लोग को बताया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, अदन की वाटिका में रखा, तो उस अनाथ नहीं छोड़ा उसने, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी, उसको घर दिया परमेश्वर ने। जैसे पूरी जानवरों को रचा और पूरी छोड़ दिया पृथ्वी पे, जाओ घूमो फिरो भर जाओ, लेकिन मनुष्यों के लिए एक क्षेत्र बना दिया, बाउंड्री बना दी, वाटिका लगा दी, नदी बहा दी, पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, काम भी दे दिया, और उसके बाद बोला यहीं रहना। पूरी चिंता थी उसको, इसलिए वो उसको छोड़ा नहीं, उसके लिए सब व्यवस्था करके दे दिया। अनाथ नहीं छोड़ा कि पूरा संसार में जाओ घूमो, ऐसा नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए एक निश्चित स्थान बना दिया, और इसीलिए हम पढ़ने के बाद भी एक परमेश्वर ने हमें लिए एक घर बना के ऊपर भी रखा हुआ है। चाहे वो धरती का घर हो, चाहे वो आसमान का घर हो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उचित स्थान हमेशा के लिए, हमेशा की तरह रखा हुआ है। आप उस देश में चले जो मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को कहा था, वो वचन मैं आज पूरा करने वाला हूँ, और ऐसी वाचा जो मैंने बांधी थी, वो देश निकट है। आओ, मैं तुमको देश को देना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन सुनो 15वां पद क्या होता है, 15वां पद उसमें क्या रहा है, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। हाँ, संतुष्ट रहेगा। लेकिन कब संतुष्ट रहेगा, जब मेरी आज्ञाओं को मान। लेकिन सुनो, मेरी आज्ञा को मानना। आज्ञा क्या है, निर्गमन 20 उसका 1 से 17 पद में लिखा हुआ, हम पढ़ते हैं पूरी आज्ञाओं को। 10 आज्ञा दिया है परमेश्वर ने, ये आज्ञा को हम पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने बोला मेरी आज्ञा को मानना, तब ये आशीष तुमको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हमारा प्रेमी यीशु होना चाहिए। हम संसार में बहुत सी चीजों से प्यार करते हैं मेरे प्रियो, जैसे
हम आजकल मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, हर स्थिति में मोबाइल, हर स्थिति, इवन मैं भी आजकल मोबाइल ज़्यादा करने लगी हूँ। तो हमारा प्रेमी मोबाइल नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रेमी से हर समय मिलने को तैयार होते हैं, हर परिस्थिति में मन करता है कि उससे मिल लूं, हर स्थिति में लगता है कि मैं उससे बात कर लूं, हर परिस्थिति में लगता है कि इसको एक बार देख लूं। तो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि हमारा प्रेमी कौन होना है? परमेश्वर होना है, हमारा प्रेमी ईश्वर होना है। और हमारा ध्यान जब उसकी ओर लगे रहेगा, हमारे प्रेमी के समान हम बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसको चाहते हैं हम उसके समान हो जाएं। तब जब हमारा प्रेमी यीशु हो जाएगा तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा? फिलिपियों 2:5 के अनुसार जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव वाले हो जाएंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, वचन में डूबे रहेंगे, और वहीं से हमारी सेवा शुरू हो जाएगी और हम सेवा करते जाएंगे और परमेश्वर की आशीष को पाते जाएंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी आशीष हमको देना चाहता है, ऐसे देश में हमको ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, समय पर बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल का स्वाद हम सब जानते हैं कि कैसा होता है, उसका आकार भी अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, उसका रंग भी होता है, उसमें रस भी होती है, और हर एक प्रकार से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन बिन मौसम के जब सब्जियों को, फलों को जब खाते हैं तो क्या उसमें वो टेस्ट होता है? जो वास्तव में ठंडी में जो गाजर निकलते हैं, जो गाजरी कलर जो होती है वो कितना अच्छा होता है, पीच कलर का जो होता है कितना प्यारा होता है। लेकिन बिना मौसम के जो गाजर निकलते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, उसमें क्या वो टेस्ट होता है जो ओरिजिनल ठंडी के समय पे निकलता है? नहीं होता है। मटर को भी आप देखिए, हर एक सब्जियों को देखिए, फलों को देखिए, तो यही बात होता है। परमेश्वर बोल रहा है समय पे बारिश होगी तो समय पे हर फसल होगा और उसका आनंद आप लोगे और आप स्वस्थ बने रहोगे। फूलों को भी हम देखते हैं, आज हर मौसम में हर प्रकार के फूल मिलते हैं, लेकिन जब वास्तव में गेंदे का सीजन होता है तो उस समय के गेंदे का आकार, कलर और खुशबू अलग ही होती है। तो यही बात को परमेश्वर बोल रहा है। और उस फूल से जो मधुमक्खी है वो अपने जब जूस लेकर के जाएगी, शहद बनाएगी, तो उस शहद में कितना टेस्ट आएगा, जिससे मैं और आप अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ में लेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे। वो कितना लाभकारी होगा, इस बात को परमेश्वर बोलता है कि वो समय पे बारिश को मैं बरसाऊंगा कि सारी वस्तुएं तुमको अच्छी मिले, सेहतमंद मिले, और जानवरों को हरी घास भी मिलेगी, परमेश्वर बोलता है। और हर चीज जब समय पे होगा तो आप मौसम के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार उसे संचय कर सकोगे। और हर मौसम में, जब पहले जमाने में आपको याद है हमारे घरों में गेहूं का सीजन होता था तो हम लोग साल भर के लिए गेहूं भर के रख देते थे, साल भर के लिए चावल भर के रख देते थे, साल भर के लिए दाल भर के रख देते। लेकिन आज हम लोग भरते हैं क्या? नहीं, हर महीने जाते हैं, राशन लेकर आते हैं, इतना महीने का है वो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन पहले जमाने में हम लोग ऐसे संचय करके रखा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमेश्वर वही संचय की हुई वस्तु में जो टेस्ट था वो टेस्ट हमको देना चाहते हैं, वो हेल्थ हमको देना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे बैल बकरियों को भी किसी हरी घास की कमी नहीं होगी, वो भी हरे भरे स्थान में रहेंगे, भरपेट खाएंगे और अच्छा दूध देंगे, और अच्छे दूध से आप अच्छा दूध पिएंगे और दही मही और मिठाई जो है वो बनाएंगे, जिससे आप भी स्वस्थ रह सके। परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, देखो जहाँ तुम गुलाम थे तुम्हारी इज्जत नहीं होती थी, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार होता। जहाँ हम गुलाम हैं क्या वहाँ पर हमारी इज्जत होगी? नहीं होगी। वो हमको लात मारेंगे, काम बताएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। और तुम्हें जो लोग छोटा समझते थे, जो तुमको बिल्कुल निम्न समझते थे, वो तुमको जो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था, वो तुमको अलग गोसान नामक प्रदेश में जगह में रख दिए थे। अब मैं तुमको वहां से निकालने वाला हूँ, वहां से निकालकर अब तुमको नया देश देता हूँ। उस देश के तुम स्वामी होगे और तुम्हारा नाम पूरे दुनिया में फैल जाएगा। लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। और अब तुम
सबको सबसे निम्न नहीं होगे लेकिन उच्च कहलाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पूछ नहीं किंतु सिर कहलाओगे। तुम्हारा अस्तित्व दास का नहीं लेकिन स्वामी का होगा। परंतु सुनो शर्त क्या है? शर्त क्या? मेरी आज्ञाओं को मानना, वरना वर्षा बंद हो जाएगी। इसी का 16 से 25 तक पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि वर्षा बंद हो जाएगी, तुम नष्ट हो जाओगे। वर्षा बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। और जब इसके आगे को पढ़ते हैं, इसलिए 16वां पद पढ़े, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उसको दंडवत करने लगो। परमेश्वर कहता है बिल्कुल, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें। परमेश्वर कि अगर हमने किसी की ओर दाएं और बाएं मुड़ गए तब हमारे घर की आशीष रुक जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम अपने घर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वर्षा रुक जाएगी और तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए हमको अपने घर की आशीष चाहिए, तो हमको परमेश्वर के समीप में बने रहना है। और 26वां पद कहता है, यहाँ पर आखिरी यहाँ पर देखेंगे, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने चॉइस रख दी है। 16 से लेकर 25 पद तक आप लोग पढ़ लेंगे घर में, तो वहाँ पर किस प्रकार का श्राप दिया है वो लिखा हुआ है, उसको मैं नहीं पढ़ रही आपके सामने, और इसको पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है दोनों बातें मैंने रख दी, आशीष भी रख दिया और श्राप भी रख दिया। आपकी मर्जी है, आप मानना है तो आशीष को मिलेगी और नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा जिसमें तुम नष्ट हो जाओगे। ये सारे हमारे सामने रख दिया है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर हमारे सामने चॉइस रखते हैं। हमारी इच्छा है कि हम किसे सेलेक्ट करते हैं। हमारी इच्छा है हम किसे चूज करते हैं, आशीष को या श्राप को। मेरे घरों में, हमारे घरों में भी हमारे जीवन पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा है। इसके आधार पर परमेश्वर हमको आशीष देता है। मेरे प्रियो, यदि वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम आशीष को, परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनते हैं, तो निश्चय जानिए आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि वो देखो परमेश्वर के जन है, वो आशीष दिखने लगती है। इसलिए हम भी वो कोशिश करें कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएं, उसके अनुसार चलते जाएं और उन आशीषों को प्राप्त करें जो मेरे और जीवन से और आपके जीवन से लोगों को दिखने पाए और लोगों का भी जीवन इन आशीषों के कारण बदलने पाए कि उन देखो वो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए उनका आचरण ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है, वो परमेश्वर के भय में रहते हैं, इसलिए हानि से भी नहीं डरते हैं और परमेश्वर उनकी जरूरतों को कम में भी पूरा करता है। उनके बच्चों पर परमेश्वर की आशीष है, इसलिए उनका भला ही होता है। इन सब बातों को लोग आपके जीवन से देखेंगे। आज के जमाने में आप मुंह को खोल करके लोग परमेश्वर की वचन का प्रचार बड़ी मुश्किल हो गया है। आप अपने जीवन से दिखाइए कि आपके जीवन से लोग परमेश्वर की ज्योति को पहचानने पाए और उनका जीवन भी बदलने पाए। परमेश्वर ऐसा करने में हम सभी की मदद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। राजा के राजा, आप महान परमेश्वर हैं। आपने तो हमारे पास चॉइस रख दिया पिताजी, अच्छी वस्तुओं को सेलेक्ट करने के लिए मेरे परमेश्वर हमारी सहायता मदद करना। मेरे परमेश्वर, जैसे हम बाजार में जाकर अच्छी वस्तुओं को सेलेक्ट करके लाते हैं क्योंकि हमने उसका दाम चुकाया है, प्रभु जी उसी प्रकार आपने हमारे लिए दाम चुकाया है, हम भी आपके लिए उन फसलों को काट सके जो पकी हुई है। प्रभु जी मदद कर मेरे परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बेनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन।